बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी जो है सुबह फजर का वक्त हो रहा है, मैं नमाज़ के लिए उठी, मैंने नमाज़ पढ़ी तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है फजर का। उस वक्त जब दिन निकल रहा होता है बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है देखने के बाद, जब सूरज निकलने वाला होता है। तो ये है कि बच्चे तो सो रहे थे तो मैं भी नमाज़ और कुरान पाक पढ़ने के बाद जो है सो गई थी मैं, क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं, बच्चे स्कूल तो जा नहीं रहे, वरना ऐसा होता था अक्सर मैं उठ जाती थी नमाज के बाद, फिर बच्चों को उठाना है। अल्लाह ताला बस जल्द से जल्द हमारी रूटीन दोबारा वापस आ जाए और बच्चों के स्कूल जल्द से जल्द खुल जाएं और बच्चे अपनी पढ़ाई की तरफ दोबारा मसरूफ़ हो जाए। पढ़ तो अभी भी रहे, लेकिन ये है कि खैर घर में स्कूल नहीं जा रहे। और आज जो है मैं खड़ा मसाला कीमा बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। अभी जो है ये ज़ोहर का वक्त हो चुका था, तो मैंने दोपहर के खाने की तैयारी शुरू करी नमाज के बाद। तो मैं यहाँ बना रही हूँ खड़ा मसाला कीमा। अच्छा बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी किया करें। आपका लाइक, शेयर और कमेंट हम लोगों की आप लोगों की तरफ से समझ लें हमारे लिए एक हमारा गिफ्ट होता है, हमारी मेहनत वसूल हो जाती है अगर हमें कोई लाइक करता है या शेयर करता है। अगर आपको लगे कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं और आपको इसे शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर किया करें। हम इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए, सोचते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छा लेके आएँ ताकि आप भी हमसे कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखें, तो यही मेरी कोशिश होती है। तो प्लीज़ आप लोग जो है अगर आपको लगे तो आप प्लीज़ ज़रूर लाइक किया करें और आगे भी शेयर कर दिया करें। आप ये समझा करें कि आप लोग जो है हमें ये इनाम दे रहे हैं अपनी तरफ से, हमारी मेहनत जो है वसूल हो जाती है। तो यहाँ जो है मैंने तेल गरम करके उसमें प्याज ऐड की थी और फिर मैंने उसमें कीमा ऐड किया। उसके बाद जो है मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया, नमक, और अब मैं यहाँ टमाटर ऐड कर रही हूँ। और ये जो है मैंने 500 ग्राम बीफ कीमा लिया था। ये बिल्कुल बारीक मशीन का कीमा है, मेरे घर में ऐसे ही खाया जाता है, बच्चे ऐसे ही खाते हैं, ज़्यादा मोटा कीमा ये लोग नहीं खाते, तो इसीलिए मुझे मशीन का ही कीमा यूज़ करना होता है, बिल्कुल बारीक। तो यहाँ जो है मैंने अब इसके अंदर ये देखें मसाले शामिल किए हैं। पिसा हुआ धनिया मैंने यहाँ ऐड किया है इसमें, और अब मैं पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें साबुत गरम मसाला भी ऐड करूँगी। मैं बहुत कम साबुत गरम मसाला करती हूँ इस्तेमाल, क्योंकि बच्चे नहीं खाते, निकाल कर फेंकते हैं वो, मतलब उन्हें पसंद नहीं है अगर उनके खाने में भी आता है। तो यहाँ मैंने ये साबुत लाल मिर्च ली है, इसके बगैर तो खड़ा मसाला अधूरा होता है, खड़े मसाले का कीमा। और मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। अब इसे हम थोड़ा भून लेंगे। यहाँ मैं ये साबुत गरम मसाला बस थोड़ा ही मैंने लिया था। ये सब डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से भूनने के बाद मैं इसमें बस आधा गिलास के करीब पानी डालकर इसे पकने के लिए रख दूँगी आधे घंटे के लिए, ज़्यादा नहीं। ये तो बस समझ लें थोड़ा पकाना ही होता है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, क्योंकि तो इतना बारीक कीमा होता है, इसे तो कोई गलाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो उसके बाद जो मैं इसे अच्छे तरीके से भून लूँगी। और प्लीज़ आप लोग बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अगर आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट हो तो आप वो भी मुझसे कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, तो मुझे लगेगा कि मैंने वीडियो जो है आज आप लोगों के लिए अच्छी आपके आगे पेश की है। यहाँ मैंने देखें हरी मिर्चें ऐड की हैं, 4 से 5 मोटी हरी मिर्चें जो दरमियाने साइज़ की होती हैं वो ऐड की हैं मैंने इसमें। और प्लीज़ मेरे चैनल वीडियोस को जो है आगे शेयर भी कर दिया करें, प्लीज़ अपने जो फ्रेंड्स होते हैं आप उनमें शेयर कर दिया करें। और ये देखें मैं इसे भून रही हूँ। यहाँ मैंने बारीक बारीक अदरक काट के इसमें ऐड किए। ये देखिए बस तकरीबन ये रेडी हो चुका है। और यहाँ मैं इसमें हरा धनिया शामिल करूँगी। और बहुत ही मज़े का कीमा बना था, बहुत ही अच्छा, ना ज़्यादा स्पाइसी होता है। हरी मिर्च और साबुत मिर्च इसमें ऐड होती हैं, तो आप अपने हिसाब से उसे भी खा सकते हैं, बच्चे तो नहीं खाते खैर। तो बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी रेसिपी बन जाती है ये। अब ये बस ये रेडी हो चुका है। इसने देखें अच्छी तरीके से इसका जो है बिल्कुल तेल अलग हो गया और मैंने इसे भून लिया है। मैं इसे अब डिश आउट करूँगी बस। और प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर प्लीज़। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। ये देखें बस अब ये डिश आउट हो जाएगा। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह।
तो मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।